Hello students, today we will discuss exercise 9.6 based on the linear differential equation. Linear differential equation हम कर चुके हैं, क्या होती है. So now let us start the questions. I will start from the fourth question. Fourth question से शुरू करूँगा मैं. That is what fourth question देखिए. Find for each of the differential equation given exercise 1 to 12 find a general solution. General solutions find out करने हैं हमें. तो फोर्थ देखो dy बाई डी एक्स प्लस सीकेंड एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टेन एक्स. ठीक है. और सबसे पहले तो ये देखो कि हमें इसको किस में चेंज करना होता है. dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में चेंज करना होता है. ठीक है. तो ये ऑलरेडी है, ये पी हो गया, ये क्या हो गया, क्यू हो गया. नो प्रॉब्लम. सो नाउ व्हाट इज देयर, वी कैन राइट. अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना. इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ई रेज पावर पी डी एक्स है ना, पी डी एक्स. पी क्या है यहाँ पे, व्हाट इज पी, पी की वैल्यू क्या है, सीकेंड एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर सीकेंड एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स. देख लेना, चेक कर लेना, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मेरे ख्याल से तो यही होता है ना. फिर ई ग्रेज पावर लॉग एक्स समथिंग हो तो ये क्या हो जाता है, लॉग हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा ना. इससे पहले भी एक क्वेश्चन में हुआ था, ये सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये आ गया. अब फॉर्मूला क्या होता है इसका लिखने का, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है ना, तो इंटू डी एक्स. ठीक है. तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू क्यू. क्यू व्हाट इज क्यू, क्यू ये है टेन एक्स, सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी देयर, इसको ऐसे ही रहने दो, y सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, इसको करो, इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया. ठीक है. यहां से दिखाई तो दे रहा है आपको, ये चेक कर लूँ मैं जरा. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू कैन राइट हियर, यस. अब इसका तो इंटीग्रेशन आप सीधा लिख सकते हो, इसका ये यहां से ऐसे लिख दूं मैं, y सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करके लिख दे, इसका तो सीधा लिख देते हैं, चलो लिख ही देता हूँ एक स्टेप और, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस इसको टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता है ना. तो क्या करेंगे, अब हम इसको रब कर दो थोड़ा, यस. तो नाउ व्हाट इज देयर, ये y सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, सीकेंड एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, सेक एक्स सीकेंड एक्स प्लस ये देखो टेन स्क्वायर एक्स है, इसका हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं होता है ना. तो इसका क्या करोगे, इसको चेंज कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन. तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन. अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, प्लस सी साथ में चल ही रहा है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, y सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंड एक्स प्लस
सीकेंड स्क्वायर एक्स का अब इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, ठीक है, tan x माइनस एक्स प्लस सी है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, आंसर चेक कर लो एक बार। मेरे ख्याल से इसका आंसर यही होना चाहिए, पर वन टाइम यू शुड चेक इट। चेक करते हैं आंसर। नाइन 9.6 फोर्थ सम, बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। उसके बाद करते हैं हम फिफ्थ सम, ठीक है। अब आप ना कुछ सम मैं यहाँ पे छोड़ूंगा और आप खुद करोगे ना, क्योंकि अब इंटीग्रेशन आपको आती है, ये सॉल्यूशंस आप खुद कर सकते हो। तो आई विल टेल ओनली हिंट्स, है ना, हिंट्स दूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको खुद भी ट्राई करना चाहिए ना यार कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फिफ्थ सम है नाउ, cos square x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले तो वो फॉर्म होनी चाहिए कौन सी, dy by dx py। तो यहाँ पे cos square x है ना, cos square x, तो क्या कर दो, डिवाइड बाय cos square x कर दो, इसको हटाने के लिए, ये फॉर्म लेके आने के लिए, dy by dx प्लस y अपॉन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ये हो गया। इसको और करना है तो आप साइन अपॉन, यही रहेगा बस, इसको ऐसे ही रहने देना। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये फॉर्म हो गया ना, यहाँ पे p क्या आया, y का जो कोफिशिएंट है p क्या हो गया, p इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स आ गया, और q क्या आ गया, ये सारा q आ गया tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, है ना। अब पहले सबसे पहले क्या करो, e रेज पावर p dx, e रेज पावर p कितना है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो ये क्या आ जाएगा, व्हाट विल बिकम दिस, e रेज पावर सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू dx, है ना, ये आ गया। अब सेकंड स्क्वायर एक्स का क्या होता है पता ही है आपको सबको, यू नो इट वेरी वेल, है ना। क्या होता है ये, ई रेज पावर, ये क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा जी, है ना। क्या होता है ये, ई रेज पावर tan x, ठीक है। ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया ना इसका इंटीग्रेशन। अब y इंटू ई रेज पावर tan x इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू कितना है tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज पावर tan x, ठीक है। यहाँ से रब कर दूं मैं, ये देखो इधर, ये रब करके अब यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ मैं, या इधर ही कर दूंगा, कोई बात नहीं, है ना। तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा भैया, अब ये देखो यहाँ पे dx भी है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसका इंटीग्रेशन। इसमें क्या कर दो आप, पुट, पहले इसको ऐसे लिख दिया जाए एक बार, tan x 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज पावर tan x इंटू dx। यहाँ पे अगर मैं ये पुट कर दूं, पुट tan x इज इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये हो जाएगा, t का हो जाएगा ना dt बाई dx, ये आपने पढ़ा है हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सारा, सेकंड स्क्वायर एक्स dx dt, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, ये क्या हो जाएगा, tan x t का पे क्या आ जाएगा t, ये सेकंड स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt, और e रेज पावर t आ जाएगा इंटू dt आ जाएगा। अब इसका क्या करते हो इंटीग्रेशन, तो ये वो बाय पार्ट्स करेंगे, बाय पार्ट्स, बड़ा आसान है। पहला किसको लोगे, आई थिंक अलजेब्रिक को फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड। तो t एज इट इज आ गया, दूसरे का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, e रेज पावर t का e रेज पावर t माइनस, फिर ये t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, फिर e रेज पावर t का क्या आ जाएगा e रेज पावर t इंटू dt। तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा t
ई रेज पावर टी माइनस ई रेज पावर टी प्लस सी, तो वहीं पे हमने लिख ही देते हैं ना, ये आ गया। और अब ये क्या आ जाएगा, टी का क्या करोगे, टी tan x इंटू ई रेज पावर tan x माइनस ई रेज पावर tan x। ठीक है, अब इसमें पुट कर लो इसकी जगह पे y इंटू ई रेज पावर tan x इज इक्वल टू, ये क्या आया था, tan x इंटू ई रेज पावर tan x माइनस ई रेज पावर tan x प्लस सी मान लो। अब कुछ नहीं करना है, ई रेज पावर tan x को इधर ले लो नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ए इसके साथ कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan x माइनस 1 आ जाएगा। आई थिंक ई रेज पावर tan x डिवाइड कर दो तो प्लस सी ई रेज पावर माइनस tan x, ये आ जाएगा। बस चेक कर लेना इसका आंसर एक बार, है ना, चेक इट्स आंसर एंड देन नोट इट डाउन। तो आप चेक कर लो इसका आंसर, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, एंड नोट इट डाउन। नाउ सिक्स सम विल स्टार्ट। क्वेश्चन लिखेंगे पहले यहाँ पे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना। कई बार बच्चा ये पूछता है, सर मुझे वो सेपरेट मेथड करना है, होमोजीनियस करना है या ये करना है। पहली बात तो ये है यार, वहाँ पे अगर तो लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि डू बाय होमोजीनियस, डू बाय सेपरेबल और डू बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं लिखा तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए, अगर आप सेपरेट कर सकते हो तो सेपरेट कर दो, अगर सेपरेट नहीं कर सकते हो होमोजीनियस से कर दो, अगर दोनों नहीं हो रहे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर दो। वो तो आप देखोगे ना वहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई हो जाएगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या है, एक्स है, मैं इसको डिवाइड बाई एक्स कर दूंगा। देखो डिवाइड बाई एक्स है तो क्या आ जाएगा, ये प्लस ये क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, एक एक्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये वाली फॉर्म आ गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यू। बस इस बात का ध्यान रखना है, पी और क्यू क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स है, यस नो प्रॉब्लम। ये देखो कांस्टेंट होने चाहिए जहाँ वो होना चाहिए। और यहाँ दूसरी फॉर्म है डी एक्स अपॉन डी वाई, इस साल के लिए तो चलो वो खत्म ही हो गई है ना, 2020-21 के लिए। यस, तो अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे, फिर वही ई रेज पावर पी डी एक्स, पी कितना है 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या आ गया, ई रेज पावर 2 लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आगे आ गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो ई रेज पावर लॉग एक्स है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है इसकी, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। अब आप लिख लो यहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्यों कितना है, एक्स लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, x क्यूब हो गया, क्योंकि क्यू ये था ना ये, तो x ये हो गया इंटू डी एक्स। अब इसका बस इंटीग्रेशन कर लो आप, क्या करोगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक आई लेट वाला याद है ना, आई लेट इनवर्स लॉगरिथम, लॉगरिथम को फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स इंटू इसका क्या आ जाएगा, एक्स 4 बाई 4। इंटीग्रेशन करना है ना इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब क्या करोगे, फर्स्ट का लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4, है ना। तो प्लस सी तो यहाँ पे चल ही रहा है, प्लस सी तो यहाँ पे कर देना, तो ये एक एक्स के साथ कैंसिल हो गया। व्हाट इज लेफ्ट हियर, वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ये क्या आ जाएगा, 1 बाई 4, एक एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, एक्स क्यूब प्लस सी। तो नाउ व्हाट इज देयर, वाई एक्स स्क्वायर एक्स 4 डिवाइडेड बाई 4 लॉग एक्स माइनस ये क्या आ जाएगा, एक्स 4 डिवाइडेड बाई
16 प्लस सी। तो वैसे ही कुछ आंसर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ उधर जाके डिवाइड कर सकते हो आप, डिवाइड कर दोगे तो आंसर चेक कर लेना अपना, ठीक है, डिवाइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? अगर डिवाइड किया है तो कर दो, नहीं तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेते हैं एक बार इसका आंसर। 9.6 कर रहे हैं हम, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जो 6 सम। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है ना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या डिवाइड किया हुआ है। तो आप कर दो यहाँ पे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू, ठीक है, मोस्टली वाई में ही आंसर लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 लॉग एक्स माइनस इसके नीचे लिखोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस सी एक्स रेज पावर -2, ये आ जाएगा ना। अब उसके बाद इन्होंने 16 फिर कॉमन निकाला हुआ है, 16 कॉमन क्या निकाल के कर दिया, देखो 1/16 एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ही कॉमन निकाल दो। सो नाउ व्हाट इज योर लॉग एक्स माइनस ये आ जाएगा 1 प्लस सी एक्स रेज पावर -2। नाउ यू हैव टू चेक आंसर एट बैक। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए आंसर अब। हाँ 4 लॉग एक्स है, 4 कहाँ से आ गया भैया, ठीक है बिल्कुल 4 आ जाएगा, -1, ठीक है। देखो ना, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा, 4 ही आएगा यार। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तभी यहाँ पे 4 आएगा ना, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 था, तो आप समझ के होंगे ना। तो ये था हमारे पास सम नंबर 6। नाउ वी विल डू 7th सम, है ना। 7th देखिए, नोट इट डाउन। बहुत आसान सवाल है ना। यस 7th देखो, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाई x, ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो इसको dy बाई dx की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो वो कैसे लिखेंगे हम, इसका कोफिशिएंट कितना है, x log x, ये सबके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, dy बाई dx, या आप इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा ना, y अपॉन x log x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 log x डिवाइडेड बाई x है यार, डिवाइड करना है इसको इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अपॉन x log x, तो log x का log x कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये क्या रह जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रह गया, ठीक है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तब ये देखो ये फॉर्म है dy बाई डी एक्स टी वाई इज इक्वल टू क्यू है, बस ठीक है। अब आप सिंपल सा ये कर सकते हो, ये देखो ये फॉर्म ये रहेगी ना, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म रहेगी, है ना, चेक कर लो ये। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है ना। फिर भी पहले इसका ई रेज पावर क्या करो, पी डी एक्स, क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स, है ना। ये निकालो पहले, तो ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान सा। ये देखो लॉग एक्स को क्या मान लो आप, टी मान लो, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या रह गया, ई रेज पावर डी एक्स बाई एक्स, ये डी एक्स ऊपर चला गया ना, ये देखो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये क्या आ गया, डी टी आ गया। तो ये 1 अपॉन टी आ जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स है ना, तो 1 अपॉन टी इंटू डी टी आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज पावर लॉग टी आ गया। ई रेज पावर लॉग टी का मतलब क्या हो गया जी, ई सीधा इसकी प्रॉपर्टी फिर वही लॉग में आ जाए तो क्या आ जाता है, टी। तो टी का मतलब क्या हो गया, लॉग एक्स, लॉग एक्स, ये आ गया, क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन फैक्टर। ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। तो अब क्या करो, इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेशन फैक्टर
इज इक्वल टू ये, अब क्या करोगे, क्यू क्यू कितना था 2/x² इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो अब क्या करो इसका y log x इज इक्वल टू 2 बार निकाल दो यहाँ पे, log x। तो इसका देखो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 बार निकाल दें तो ये क्या आ जाएगा log x/x² इंटू डी एक्स प्लस सी। अब क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन, बताओ कैसे करोगे। यस, खुद दिमाग लगाओ थोड़ा सा, व्हाट वी शुड डू हियर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, बस यार इसको ऐसे लिख लो आप, y log x इज इक्वल टू 2 बार आ गया, x की पावर क्या हो जाएगी -2 log x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। कैसे लगाओगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके आप इसका इंटीग्रेशन कर दो तो आसानी से ये हो जाएगा 1-2 स्टेप्स में ना। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ इट्स सम व्हाट इज देयर, ये फिर भाई डी वाई, ये 8th सम है ना। यस, इसको ऐसे लिखा हुआ है डी वाई 1 + x² + 2xy dx। तो देखो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, इसमें भी dx है इसमें भी dx है। सबसे पहले तो ये लिखो 1 प्लस, क्योंकि इसको उसी फॉर्म में लेके आना है dy/dx की फॉर्म में, इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ आप, है ना। तो ये क्या हो जाएगा cot x dx माइनस 2xy इंटू dx। ठीक है, अब देखो 1 + x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा cot x माइनस 2xy, ये क्या आ गया यहाँ पे dx कॉमन निकाल दिया तो dx के नीचे आ जाएगा 1 + x² dy अपॉन क्या आ जाएगा dx आ जाएगा इज इक्वल टू cot x माइनस 2xy। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब इसको अगर ऐसे लिख लें 1 + x² dy/dx, ये -2xy इधर लेके आया मैं, प्लस 2xy इज इक्वल टू cot x। ठीक है, अब देखो कुछ बन जाएगा ऐसा, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे, अब 1 + x² यहाँ से हटा दो, डिवाइड कर दो ना इनके साथ, 1 + x² के साथ क्या कर दो डिवाइड। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 + x², यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 + x²। अब देखो वही फॉर्म आ गई बिल्कुल, कौन सी dy/dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म आ गई रे भैया, आ गई। यस, अब क्या करोगे e⁻, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालें पहले, e⁻ p dx, p कितना है y को छोड़ दो तो ये क्या आ गया 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, इंटू dx। अरे बताओ अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा। यस, मैं ही बता देता हूँ यार, तुम तो हो नहीं। 1 + x² ऊपर लिखा है, मतलब इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा 2x ऊपर लिखा है, तो जब नीचे वाले का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में हो तो क्या करते हैं log, नीचे वाले का क्या बन जाता है log 1 + x²। अब फिर ये क्या बन जाएगा e⁻ log x है समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा 1 + x²। ये प्रॉपर्टी याद है ना, e⁻ log x कुछ भी हो तो इसको लिखते हैं बस ये 1 + x²। अब बिल्कुल आसान हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या y इंटू इंटीग्रेशन वेक्टर क्या है 1 + x² इज इक्वल टू, ये क्यू कितना था cot x अपॉन 1 + x² इंटू 1 + x²। इसके बाद आप कर लोगे मेरे ख्याल से, अरे हो ही गया, कर क्या लोगे y 1 + x² इज इक्वल टू cot x। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cot को लिख सकते हैं cos अपॉन साइन, साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है cos, तो ये क्या हो जाएगा log sin x प्लस c। चेक कर लेना, यही आंसर होगा ना, तो ये आप चेक कर लो इसका आंसर।
मेरे ख्याल से यही होगा, चेक इट। यस, इससे पहले वाले सब में ये आंसर में थोड़ा ये थे, सिर्फ उन्होंने डिवाइड किया हुआ यार, 1 + x के इधर आके डिवाइड कर दिया है ना, वो चेक कर लेना बस। -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसकी पावर, ठीक है, चेक कर लेना ये। अब इसमें क्या है, नाउ दिस आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई टू रिड्यूस इट इनटू द फॉर्म ऑफ dy/dx + py। dy/dx तो दे रखी है ना, प्लस y यहाँ पे है, एक इसमें y है एक इसमें y है, तो ऐसा करो x dy/dx, ठीक है, प्लस y, इसके साथ भी y है इसके साथ भी y है, इन दोनों को इकट्ठा लिख लो ऐसे, इज इक्वल टू x उधर या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x उधर या क्या हो गया, प्लस। अब देखो नाउ यू कैन डिवाइड बाय x, पहले तो ये देखो x dy/dx, इसमें से y कॉमन निकाल दो तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे, 1 + x cot x इंटू dy इज इक्वल टू x, ये रह जाएगा। अब डिवाइड बाय x कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, x, ये इसके साथ हो गया ये इसके साथ हो गया, तो ये क्या रह गया, 1 रह गया, ठीक है। अब सिर्फ ये देखो वही फॉर्म आ गई, यहाँ पे dy नहीं यार, y आया बाहर, क्या आया, y आएगा ना, ये देखो y बाहर आ गया, ये आ गया, तो dy/dx + py इज इक्वल टू क्यों हो गया, p, ये सारा क्या हो गया, p हो गया ये सारा, तो अब e की पावर क्या हो जाएगी, p dx, p कितना है, 1 + x cot x डिवाइडेड बाय x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 1/x प्लस x cot x डिवाइडेड बाय x इंटू dx सारे के साथ है, ये x के साथ x कैंसिल हो गया, तो ये क्या रह गया, e की पावर 1/x log x प्लस ये क्या हो जाएगा, cot x का क्या होता है, log sin x, तो फिर ये क्या हो जाएगा, e रेज पावर log m + log n, log m इंटू n, तो ये क्या होगा, log x इंटू साइन x, फिर इसको क्या लिख दोगे, e रेज पावर log x को, तो ओनली क्या आ गया, x sin x, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन फैक्टर। अब इसको आप यहाँ पे लिख दो, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू, वो सीधा लिख दूँ, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, x sin x इज इक्वल टू, क्यों क्या था यहाँ पे, 1 नहीं था क्यों, तो 1 इंटू x sin x प्लस c, तो ये आप लिख दो अपने आप ही, x sin x इज इक्वल टू, इसका फिर वही इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करोगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज x sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x, फिर माइनस, फिर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 sin x का माइनस cos x प्लस c, तो ये माइनस माइनस बाहर क्या हो गया, प्लस हो गया, इसको आप लिख दो y sin x इज इक्वल टू माइनस x cos x, फिर इसका क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। अब इसको लिख दो आप, x sin x इसके नीचे लिखना तो लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x sin x लिखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, सबके साथ यार इसको डिवाइड कर दो बस, यू विल गेट द आंसर, ये हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस cot x आ जाएगा मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार, प्लस ये आ जाएगा 1/x, ये आ जाएगा फिर c/x sin x, है ना, ये चेक कर लेना आंसर, इसका आंसर चेक कर ही लेते हैं यार एक बार, इसको और क्या लिखा है इन्होंने ना, क्योंकि हमें पूरे मार्क्स लेने हैं, एंड तक जाना है आंसर में भी क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा 9th सम, y इज इक्वल टू 1/x माइनस cot x प्लस cx अपॉन sin x, तो यही आंसर है बिल्कुल, है ना, करेक्ट है ये, सो नोट इट डाउन, है ना, नोट करो आप इसको, और उसके बाद करते हैं हम 10th सम। देखो 10th सम में क्या है, अब यस, नाउ विल स्टार्ट 10th सम। वैसे ये 10th 11th चलो बताते हैं हम आपको, अभी ये वाली फॉर्म जो आएगी ना, अभी बता रहा हूँ मैं, 10th 11th और 12th दूसरी फॉर्म से होंगे, कौन सी, मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 इक्वेशंस बताई थी, ठीक है, चलो दूसरा भी ये हो ही जाएगा इसके बीच में,
ये क्या है 10th में, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 है ना, इज इक्वल टू क्या है 1 है। अब देखो इसको मैं कैसे करूं, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अगर इसको करोगे आप ऐसे तो ये हो जाएगा जी, देखो क्या करोगे आप, लिख इसको आगे क्या लिखोगे, व्हाट वी कैन राइट, ये सेपरेट ही नहीं होंगे, दे विल बी नॉट सेपरेट, ना होमोजीनियस हो सकते हैं ना ये, मतलब क्या करूं मैंने, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करना है, ठीक है, ना पी वाई की फॉर्म आ रही है ना क्यू आ रहा है, ठीक है। तो एक और चीज देखो, अब आपको खुद ही पता चलेगा, अगर मैंने एक और फॉर्म बताई थी ना आपको, देखो यार 2 ही फॉर्म बताई थी, या तो क्या हो सकती है जो हमें अभी तक करते आए हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ क्या हो सकती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पे पी और क्यू एक्स में होने चाहिए, यहाँ पे पी एंड क्यू किस में होनी चाहिए, वाई में होनी चाहिए बस, है ना। तो बिल्कुल ऑपोजिट है उसका थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं ऐसा कर दूं एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स इधर ले गया, डी एक्स अपॉन डी वाई, तब ये क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। अब मुझे ये फॉर्म लेके आनी है ये वाली, तो इसको हम ऐसे लिख दें डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ये कोई ये फॉर्म बनेगी। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई है, p इज इक्वल टू क्या आ गया -1 एंड q इज इक्वल टू क्या आ गया y आ गया। और इस बात का ध्यान रखना है आपने, ये देखो ना, अब यहाँ पे p और y जो है, p और q, ये p और q ये y की फॉर्म में होने चाहिए, और जहाँ ये कांस्टेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे ये y आ गया, ये कांस्टेंट आ गया, नो प्रॉब्लम। तो अब इसका क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन कर दोगे ना। अब फिर वही उसके बाद मेथड वही है, एक बार मैं फिर लिख रहा हूँ, देखो पहले तो e की पावर क्या आ जाएगा, देखो p dy आएगा, इस बात का ध्यान रखना, e रेज पावर p कितना है -1 है, तो माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, और ये क्या आ गया 1 है, तो 1 इंटू डी वाई, तो ये क्या आ जाएगा e रेज पावर -y, ये इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया जिसका, दिस इज इट्स इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद ये वाली फॉर्म है, तो इसको क्या लिखते हैं हम, देखो अगर ये पहली वाली होती है तो हम क्या लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ये q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c, ये लिखते हैं। अब देखो y की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q की जगह पे q आएगा, y है तो y रहेगा, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e रेज पावर -y इंटू यहाँ पे dx था, तो अब क्या आ जाएगा dy आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा dy प्लस c, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है। अब इसको वो कर दो, फिर क्या कर दो, वैसे ये वाली फॉर्म इस साल के लिए 2020-21 के लिए खत्म हो चुकी है, इस साल के लिए, है ना, ये वाली फॉर्म, तो कोई बात नहीं हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा x e रेज पावर -x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर वही लगा दो यार, क्या लगा दोगे, क्या लगाओगे भैया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या करोगे, ये देखो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट एज इट इज y इंटू इसका इंटीग्रेशन e रेज पावर y का डेरिवेटिव -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बच्चा ये भी मिस्टेक कर देता है, e रेज पावर -y का e रेज पावर -y, और उसका डेरिवेटिव जो होगा इसका वो क्या होगा डिवाइड, तो -y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -1, वो माइनस का के साथ डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे माइनस आया, तो ये क्या आ जाएगा y का डेरिवेटिव 1 e रेज पावर -y अपॉन -1, ये क्या आ जाएगा प्लस यहाँ पे, तो प्लस c, अब ये इसको क्या लिख दो x e रेज पावर -x इज इक्वल टू -y e रेज पावर -y, यहाँ पे y है यार, e रेज पावर -y है, सॉरी इंटीग्रेशन वेक्टर हमारा ये था, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, फिर e रेज पावर -y, ठीक है, प्लस c, तो e रेज पावर -y के साथ क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो x इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -y -1 प्लस
सी ई रेज पावर वाई है। चेक कर लो क्या यही आंसर है इसका, आंसर जरूर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट सम। नाउ 11th सम, बट यू विल डू। अब ये फॉर्म है यार, इसको फिर देखो वो डी वाई बाई डी एक्स वाली आई थिंक नहीं हो सकती ना, अब करके देख लो ट्राई। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई स्क्र इंटू डी वाई, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे y भी है, y को उधर डिवाइड कर दो, या फिर वैसे हम जैसे करते हैं वैसे कर दो, y डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, वाई के साथ डिवाइड कर दो, वाई यहाँ से हटा दिया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया वाई डिवाइडेड बाई वाई, ये वाई के साथ ये कैंसिल हो गया, ये रह गया। अब देखो डी एक्स अपॉन डी वाई, ये इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया, x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई, ये फॉर्म बन गई, ये कौन सी, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये आ गई। पी क्या आ गया यहाँ पे, पी की वैल्यू आ गई, पी इज इक्वल टू क्या आ गया 1 बाई वाई, एंड क्यू क्या आ गया इज इक्वल टू वाई। इसके बाद आप लोगों को पता ही है क्या करना है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और ये q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और यहाँ पे क्या आएगा dx, x आएगा y आएगा, अरे पहले क्या कर रहे थे dy कर रहे थे, अब यहाँ पे dx आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकालोगे, ई रेज पावर पी डी एक्स पी डी वाई आ जाएगा, ई रेज पावर ये क्या हो जाएगा, पी कितना है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई, तो ये क्या आ जाएगा ई रेज पावर लॉग वाई, तो ये क्या रह जाएगा वाई रह जाएगा ऑनली, है ना। उसके बाद आप खुद कर सकते हो इसको ना, सो डू इट योरसेल्फ। नाउ ये फिर भी देखो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आऊँगा तो ये बनेगी नहीं बात, है ना, क्योंकि उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, मैं डी एक्स इधर ले लूँ, ये क्या कर दूँ एक्स प्लस 3y स्क्वायर, वाई इधर ले आऊँ, वाई इनके नीचे आ जाएगा दोनों के, इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई बन गया, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, इसको सेपरेट करके लिख लो आप, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, ये x अपॉन क्या हो गया y हो गया, प्लस 3y स्क्वायर अपॉन क्या हो गया y हो गया, एक y के साथ y कैंसिल हो गया। नाउ x इधर लेके आओ, dx अपॉन dy, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 3y, तो ये फॉर्म बन की बिल्कुल वही है ना। अब इसमें p की वैल्यू क्या है माइनस 1 बाई वाई, क्यू कितना है 3y, तो e की पावर क्या लिखोगे पी डी वाई लिखते हैं, तो e की पावर क्या हो जाएगा p कितना है माइनस 1 अपॉन वाई, ठीक है, इंटू डी वाई, तो ये माइनस ये क्या आ गया ई रेज पावर माइनस लॉग वाई, ठीक है। तो लॉग वाई ये पावर यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दो -1, तो y की पावर -1 मतलब 1 अपॉन वाई, इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, है ना। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया इसका 1 अपॉन वाई। इसके बाद कुछ नहीं है, आप खुद कर लो, फिर वही करना है x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी वाई, है ना, ये कर लो आप, ठीक है जी, आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेना इसके आगे, ठीक है। तो आसान है, बहुत आसान है ये इसके आगे, ठीक है। नाउ 13 सम, अब यहाँ पे क्या निकालना है अपने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, क्वेश्चन पढ़ दो ध्यान से, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी तक हम क्या निकाल रहे थे जनरल सोल्यूशन, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब y और x की वैल्यू दी होती है, x c की कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट को खत्म करना होता है बस, सीधी सी बात है, ठीक है। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्म तो है ही है ना, ये देखो ये फॉर्म तो है ही है ना, यहाँ पे कौन सी फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म है ही है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या होगी, y को छोड़ दो 2 tan x
क्यू की वैल्यू ये आपको दी हुई है साइन एक्स। अब क्या कर दो, ई की पावर पी डी एक्स 2 tan x इंटू डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ई रेज पावर tan x का क्या होता है, लॉग माइनस लॉग cos x भी होता है और लॉग सीकेंड x भी होता है, 2 log सीकेंड x। ठीक है, ये यहाँ से हटा दो, यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा और फिर ये क्या आ जाएगा, ई की पावर लॉग, तो ये क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन वेक्टर आ गया। अब इंटीग्रेशन वेक्टर के लिए क्या करते हैं आप, मतलब सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, y इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये क्यों कितना है साइन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करोगे, y सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो आप, साइन एक्स कैसे लिखोगे, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख दो आप, ये 1 अपॉन कॉस तो सीकेंड एक्स हो गया इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी तो चल ही रहा है। ठीक है, प्लस सी यहीं पे यही से स्टार्ट कर दिया करो। तो ये क्या हो जाएगा, वाई ये है, ये जो ना वाई इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स सीकेंड एक्स प्लस सी। अब कर दो इसको आप, सीकेंड स्क्वायर एक्स को नीचे ले जाए इधर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख दिया 1 वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, लेट अस सपोज 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, जैसे मर्जी कर सकते हो आप। कॉस स्क्वायर एक्स उधर है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या रहेगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो ये कॉस एक्स आ जाएगा 8 प्लस ये क्या आ जाएगा सी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ये आ गया इसका सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो नाउ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, किसकी वैल्यू पुट करोगे, एक्स और वाई की। क्या गिवन है वैल्यू, चेक इट, सी की वैल्यू निकालने के लिए वाई क्या है 0, वाई 0, इधर 0 हो गया जी, इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, आई थिंक 1/2 होता है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, 1/2 प्लस, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो फिर वो सी है, सी इंटू 1/4 होगा, और क्या होगा, तो -2 ये इधर चला जाएगा, -1/2 इज इक्वल टू सी बाई 4। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू सी, 2 2 4 -2 आ गया जी सी की वैल्यू -2 आ गई, वो यहाँ पे पुट कर दो तो यू विल गेट द सोल्यूशन। यहाँ पे बस ये आ जाएगा -2 चेक कर लेना एक बार आंसर, चेक वंस टाइम आंसर इट्स, है ना। ये कौन सा सवाल था, 13 सम था, यही आंसर होना चाहिए इसका, माइनस एक बार चेक कर लेते हैं। चेक कर लेना बस, आंसर यही होना चाहिए आंसर, है ना। 13 वाई कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही आंसर है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सम, 14 सम, है ना। 14 सम भी आप खुद करो, जरा कर लोगे, ट्राई इट। यस, नाउ फिर वही ये फॉर्म देखो, वो सीधी सी फॉर्म गिवन है, dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स के साथ कर रहे हैं, 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसके साथ डिवाइड करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगा, आई थिंक। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही ई रेज पावर क्या लगाओगे, पी डी एक्स, पी का मतलब यहाँ पे y को छोड़ दो तो ये क्या हो गया, x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 प्लस 2x ऊपर है, तो ये क्या होगा, ई रेज पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया इसका क्या हो गया जी इंटीग्रेशन फैक्टर। अब y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके आगे क्यों कितना था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक तो ये रह गया। अब इसको लिख दो आप y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई थिंक सो दैट tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x प्लस सी। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है किसकी, y की 0 x की 1। x y 0 पुट कर दो तो 0 ही आ जाएगा ये तो ये 0 आ गया इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x की वैल्यू 1 बराबर tan इनवर्स 1 कहाँ पे होता है π/4 पे, π/4 पे होता है ना। एक बार पहले गलती हो गई थी, बच्चे ने भेजा था ना सर ये कैसे होता है, अरे यार वो कई बार मिस्टेक हो जाती है, आप खुद ये तो खुद समझदार हो है ना। tan π/2 तो इनवर्स तो 0 होता होगा है ना, ये क्या होता है π/4 प्लस सी। अब ये वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दो आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नोट इट डाउन।